सदर की ट्वीट के बाद अब मामला मजीद उलझ गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से मुतल्लिक जो बिल सदर मुमलिकत को पेश हुए और वो बगैर उनके दस्तखत के ही वापस असम्बलियों में आए और वहाँ से वो मंजूर कर लिए गए, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ी जो है वो सदर की जानिब से ट्वीट किया गया था और उन्होंने कहा था कि जी मैंने तो कोई दस्तखत नहीं किए और मैंने बिल जो है वो मुकर्ररा वक्त मुकम्मल होने से पहले ही ये कह दिया था, हिदायत दे दी थी अपने सेक्रेटरी को और अपने प्रेसिडेंट हाउस के अमले को के वापस भेज दें। तो उन्होंने हुकूमतूली की और इसी बिना पर अब जो सेक्रेटरी हैं सदर साहब को उनको अहदे से हटा दिया है उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ और वकार अहमद ने, लेकिन सारा मलबा जो है वो सदर के चैम्बर पर डाल दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मुकर्ररा वक्त में सदर की जानिब से बिल से मुतल्लिक कोई फाइल मिली नहीं। जबकि दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में पहली खुसूसी अदालत कायम की गई और फिर वहाँ पर समाअत हुई है। अदालत ने साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें FIA के हवाले किया है। और इस आम सूरत हाल पर पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सर, अहम बिल्स पर सदर की ट्वीट के बाद मामला जो है वो मजीद उलझ गया है और अगर बात की जाए सियासी और आईनी बहरान की तो वो जन्म ही लेता जा रहा है। मुल्क में पहले ही इतनी अनसर्टेनिटी है, आप क्या समझते हैं इस मामले के सियासी असरात क्या होंगे? देखें, प्रेसिडेंट्स आते हैं, प्रेसिडेंट्स जाते हैं, कोई परमानेंट नहीं होता, ना है, ना होगा, ना हो सकता। अब जो अलार्मिंग चीज है वो ये है कि सुप्रीम कमांडर के ऑफिस के अंदर अगर कोई नेग्लिजेंस हुई है तो दैट हैज टू बी ब्रॉट टू बुक। इट डजंट मैटर हु इट इज। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कोई डिसोबीडियंस की है तो दिस इज अ ग्रेव क्राइम। ये कोई आम मसला नहीं है, ये एक डिसोबीडियंस है और इस डिसोबीडियंस पे फॉर एग्जांपल आर्मी में आर्मी चीफ के खिलाफ बात करेंगे या उनके ऑर्डर डिसोबे करेंगे तो दैट टेंटमाउंट्स टू कोर्ट मार्शल, सिंपल एज दैट। तो यहाँ हम कहते हैं कि अगर ये इनके जो ऑर्डर्स खराब हुए हैं तो इसके अंदर what we need to do is have a forensic inquiry। जी, क्योंकि देखिए ना, अगर साइन करें ना करें 10 दिन में तो बिल बन ही जाना है उन्होंने। लेकिन इसके 2 पहलू हैं, या तो प्रेसिडेंट साहब अपने फेस सेविंग कर रहे हैं कि हाँ जी चलें, मैंने तो साइन नहीं किए हैं, अगर ना भी करें वो बिल फिर भी 10 दिन में बन जाना था। सो बेसिकली उन्होंने अपने आप को विंडिकेट किया कि साथ उन्होंने स्टाफ का कहा है कि स्टाफ ने उनके ऑर्डर्स कैरी आउट नहीं किए, व्हिच मींस he told party people and of course chairman कि जी मैंने इसका कुछ नहीं किया, ये खुद बन गया। So in other words उन्होंने अपनी पोजीशन भी सेव कर ली है। दूसरा, उन्होंने जो ये डिसोबीडियंस का काम है कि मेरे सिग्नेचर्स नहीं हैं तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं फोरेंसिक के साथ, एंड that's the अच्छा पीजे मीर साहब, ये कहिएगा सर कि हाईएस्ट ऑफिस है जिसकी जानिब से इस तरह की खबर सामने आ रही है, सदर साहब कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए और मैं तमाम तर सूरत हाल से नावाकिफ़ हूँ, बिल ही नहीं देखा। लेकिन दूसरी जानिब उनके अपने सेक्रेटरी कह रहे हैं कि तमाम सूरत हाल जो जितना भी प्रोसीजर है उनको रेगुलेशंस को, रूल्स को फॉलो किया गया। और फिर सर इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबर बनी है, तो एक बड़ी खबर तो है सर मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक कि इस लेवल पर भी जो है वो इस तरह से मामला तय किए जा रहे हैं, तो किस जानिब बढ़ रहा है ये मुल्क? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 75A जो है ये बड़ा क्लियर, इसका कोई एम्बिग्विटी नहीं है। वो पहले भेजेंगे, अपने पहले लोअर हाउस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये आपके पास भेजते हैं और आपके पास 10 दिन का पीरियड होता है। 10 दिन पीरियड के अंदर आप इसको वापस ऑब्जर्वेशंस के साथ भेज देते हैं। वो कहते हैं मैंने देखा नहीं है, या वो जो भी वो कहते हैं वो अगर बिल वापस गया है तो फिर वापस जब बिल आता है वो विदाउट एनी रिजर्वेशन, वो बिल जब वापस आएगा उस बिल को फिर आपके पास 10 दिन होते हैं। अब इसके अंदर इट विल डीम टू हैव टेकन इफेक्ट इफ द प्रेसिडेंट साइंस इट और नॉट। सो अब प्रेसिडेंट साहब कहते हैं मैंने साइन नहीं किया, सो इसमें सिर्फ साइन की बात है, बाकी बिल। लेकिन सर अगर सदर साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है बिल को लेकर और वो उन तहफ़्फ़ुज़ात को मेंशन करके बिल वापस असेंबली में भेजते हैं, फिर तो दोबारा वो कंसिडरेट किया जाता है ना, दोबारा उस पर बहस होती है और वो अमेंडमेंट्स के बाद फिर से वापस भेजा जाता है सेंट के लिए। नहीं जी, उसके बाद नहीं, उनके जो मर्जी ऑब्जर्वेशन हो, सेकंड टाइम जो बिल है वो पार्लियामेंट उसको पास कर देती है, बिकॉज़ इट इज द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट डिडंट एग्री विद इट, डजंट एग्री विद इट, बिल्कुल उनका राइट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन टेक्निकली जो बात है, अब इसको ये जो आपने अभी सवाल किया है
इसकी वो कहते हैं ना इची निकालेगा, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन वो करेगा। क्योंकि जैसे अभी हिना भी कह रही थी, हम तो हर चीज अब खिचड़ी बना दी, खिचड़ी क्या रिसोर्टो बना दिया हमने सारे। तो जी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। अब वक्त आ गया है, ऑनेस्टली जो भी आपने कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है। सुबह उठते हैं, कोई नई कहानी आती है, फिर कोई नई कहानी दोपहर, फिर उसकी डेवलपिंग स्टोरी आ जाती है। इस चीज को, इस एम्बिग्विटी को खत्म करने के लिए वी नीड टू बी राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव टू रिविजिट एंड मूव ऑन, क्योंकि बहुत मजाक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ये इलेक्शंस का देख लो, 90 डेज का है, नहीं जी 6 महीने में हो जाएंगे। आई मीन, सो वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमें एम्बिग्विटी जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, इस पे एक डिबेट करनी चाहिए। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन पे हम चल रहे हैं, इसको डिबेट नहीं चाहिए। आप काबिल लोग, लायक लोग, पढ़े लिखे लोग और आप नॉलेजेबल लोग, जब तक आप इनको नहीं बिठाओगे मुशावरत के लिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट भी जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये नया आप कह लो जो मुर्गी खोली इन्होंने, अब इसके अंदर देखो ना कितनी बदनामी है हमारी, कि हमारे प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट साहब कहते हैं मैंने साइन नहीं किया है। इट इज ऑल वेरी वेरी, इट्स बिकम अ जोक। तो आई थिंक इस करनी है। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी है इनकी, राना सनाउल्लाह की। उन्होंने कहा है कि इसको डिस्क्रीटली आप इंक्वायरी इनकी करें। बिल्कुल सही कहा, डिस्क्रीट, इसका मजाक ना उड़ाएं कि जी क्या हुआ, कैसे हुआ। ये लेट देम इंक्वायर इन इट एंड देन उसका जो आउटकम है नेसेसरी, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट स्टेट ऑफिशियल्स सॉर्ट ऑफ वर्किंग। तो आई थिंक इसको आप वहीं इसको खत्म करो। बट जो मेरी रीडिंग है, मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब ने अपनी वो कहते हैं ना, जान तो नहीं बचाई, लेकिन अपनी पोजीशन विंडिकेट कर दी है कि भाई मैंने साइन नहीं किया, मेरा ताल्लुक नहीं है। ऑब्वियसली पीटीआई वाज अगेंस्ट इट। सो अब आपने देखा उस लॉ के साथ इमीडिएटली अरेस्ट शुरू होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा पीजे मीर साहब, अगर लंदन की बात की जाए तो एक बार फिर मुल्की सियासत का गढ़ बन चुका है, क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वहां पर हो रही हैं, और अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात की जाए तो क्या कहेंगे, कब तक वापस आने के चांसेस हैं उनके? ना मैं तो लंदन में था जब उधर से, जब ये नवाज शरीफ भी एग्जाइल में थे, बेनजीर भुट्टो भी एग्जाइल में थी, बड़े और लोग बैठे हुए थे, राजा परवेज अशरफ, सारे ये वहीं थे। तो यही डेली होता लंदन प्लान। तो कभी एतजाज ऐसे ना आ रहे हैं, है कुछ भी, कोई और आ रहा है, ये हुई है। एंड दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। और इससे पहले आपको बताऊं, ये तो बात नहीं एक दूसरे से कर रहे थे, लंदन प्लान की बात करते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं। ये तो नवाज शरीफ और बेनजीर की बात तो मैंने शुरू कराई थी लंदन के अंदर से। नवाज शरीफ इन जेदा फ्रॉम बेनजीर्स फ्लैट अलेक्जेंड्रा कोर्ट से, आई कॉल्ड हिम, आई सेड यार ये देखो, यू वांट डेमोक्रेसी, टॉक। तो बेनजीर ने ऑन बेनजीर्स इंसिस्टेंस आई कॉल्ड नवाज शरीफ। अब बात क्या है, यहाँ कोई मीडिएटर कोई नहीं है इस वक्त। यहाँ बात करने बस पहले रहमान मलिक होते थे, वो एमक्यूएम का कोई मसला हुआ, रहमान मलिक जाते थे फायर फाइटिंग करके उनको मना के ठीक करा के ले आते थे। आज हमारे पास मीडिएटर कोई नहीं है, प्रोवोकर बहुत है, प्रोवोकेशन बड़ी है। तो प्लान के अंदर ये फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन जो आपने कहा ना बातचीत, अब इन फ्रैक्चर्स को करेगा ये सिर्फ नवाज शरीफ ही करेंगे। बिल्कुल सब गए हैं वहां, क्योंकि greatest respect to Shahbaz, who's a very dear friend, but at the end of the day, he's a nobody in comparison to Nawaz Sharif. तो नवाज शरीफ को ये ले। मीर साहब, दूसरी जानिब पीटीआई का आपको क्या फ्यूचर नजर आता है इस हवाले से कि हमने देखा है कि खुसूसी अदालत जो है वो कायम की गई साइफर के मामले को लेकर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चूंकि ये कार्रवाई हो रही है, और शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा रिमांड पर उन्होंने भेजा, एफआईए के हवाले किया है, और पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। तो अब इस ऑफिशियल एक्ट के बाद बिलखसूस क्या सूरत हाल लगती है आप? देखें, जो सीक्रेट ऑफिशियल्स एक्ट है ये तो पहले भी था। अब बात ये है कि ये सीजन्स होते हैं, पहले जरदारी सीजन था, बेनजीर सीजन, नवाज सीजन, आज इमरान सीजन है। आई मीन लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट। अब आपने कहा इनका फ्यूचर क्या है जी? आप और मैं डिनाइल में चले जाएं, पीटीआई एक फोर्स है, आप पूरी जमात को दहशतगर्द नहीं कर सकते। आपके जो लोग थे 9 मई को जिन्होंने ये एक्शन किया है, उनको तो पकड़ो ना पहले, उनको तो आपने छोड़ना नहीं। सिंपल एज दैट, देयर इज नो फॉरगिवनेस।
बिकॉज ये कभी नहीं होगा कि हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन या उनके घरों पे जो आपने किया है, ये तो अनएक्सेप्टेबल है ना। देयर इज नो क्वेश्चन। पार्टी को नहीं कर सकते, ये कभी भी नहीं कर सकते। मुझे याद है ये पीडीएम की मीटिंग हुई थी इधर इंटरकॉन्टिनेंटल में, तो वहां मीटिंग हुई थी, उन्होंने इसको एमक्यूएम को कह दिया ये जी टेररिस्ट जमात है, सारों ने टेररिस्ट जमात है, इनसे बात करना। मुझे याद है अचक ज़ही और मौलाना फजलुर रहमान ने इसका मूव किया था, मैं तो वहीं था। अब क्वेश्चन है, हम हर एक को कोई टेररिस्ट कर देता है, कोई ये कर देता है। यार देखो, सारे खराब नहीं होते हैं, बीच में लोग शरपसंद अनासर भी होते हैं, बाहर के प्लेयर्स भी होते हैं, और इसके अंदर जो चीज होती है उसको स्टडी करना है। जंपिंग टू द गन कि एक का पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म करना है, तो वो तो हमने भी कर दिया हुआ है, वो बेनजीर का भी किया है, जरदारी को 11 साल आपने अंदर रखा हुआ है, तो ये तो हमने ड्रामे सारे कर। हमने रियलिस्टिक अप्रोच किया एंड जस्टिस मस्ट बी टू एवरीबॉडी। गिल्टी मस्ट बी फाउंड, इफ दे आर फाउंड गिल्टी बी पनिश्ड। जो इनोसेंट है अब उनको तो ना एक ही कटहरे में डाले ना। तो जो अब आपको पीटीआई का मेरी नजर के अंदर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।